और स्टॉकहोम बीआरएस कॉर्प्स 2025 का दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ, ठीक है। देखो एक आपके सम्मेलन हुआ है, इसका नाम है बीआरएस कॉर्प्स 2025, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या एक्चुअली में, पहले आपके हमारे यहाँ पर विश्व में आपके तीन बड़ी फेमस आपके सम्मेलन पहले हो चुके हैं, ठीक है। एक था बेसल के अंदर हुआ, स्विट्जरलैंड के अंदर आपके, एक था रोटरडम के अंदर हुआ, एक था कौन सा स्टॉकहोम के अंदर हुआ, ठीक है। तो तीन सम्मेलन पहले हो चुके हैं। बी फॉर बेसल, कौन सा है, बी फॉर बेसल, और बेसल कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। आर फॉर हो गया है रोटरडम, ठीक है, रोटरडम जो आपके आर हो गया है, और ये कहां पर है, नीदरलैंड के अंदर, कहां पर है, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। और एस फॉर हो गया स्टॉकहोम, कौन सा हो गया, स्टॉकहोम, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इन तीनों स्थानों पर एनवायरमेंट के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहले विश्व में सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है, इन तीनों स्थानों पर। अब दोस्तों इन तीनों आपके सम्मेलन के जो मेंबर हैं, इन तीनों सम्मेलन के जो मेंबर हैं उनको लेकर के एक सम्मेलन हुआ है, ठीक है। इन तीनों दोस्तों आपके इन तीनों सम्मेलन के जो मेंबर होंगे आपके, जो आपके तीनों सम्मेलन, जो आपके इन तीनों सम्मेलन के जो मेंबर हैं आपके, जो सदस्य हैं, इन मेंबर्स के साथ में एक सम्मेलन आपके दोबारा हो रहा है। और वह सम्मेलन कौन सा है, वह सम्मेलन जो हो रहा है वह कौन सा, वह है आपकी वीआरएस कॉर्प्स ना, इसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इन तीनों सम्मेलन की जो पार्टी आपके जो मेंबर हैं उनको लेकर के एक सम्मेलन वापस हो रहा है, इसका नाम है बीआरएस कॉर्प्स 2025, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके कब शुरू हुआ है, ये आपके 28 अप्रैल है, इसको चालू हो चुका है और 9 मई तक चलने वाला है, ठीक है। और कहां पर हो रहा है, ये जिनेवा के अंदर हो रहा है, कहां हो रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, वही उद्देश्य होने वाला है तीनों का होने वाला है, वही आपके पर्यावरण संरक्षण होने वाला है, वही वेस्ट मैनेजमेंट होने वाला है, अवशिष्ट प्रबंधन होने वाला है, और वही आपके जो ई वेस्ट आपके जो ई वेस्ट है इसका मैनेजमेंट भी होने वाला है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये भी इसमें होने वाला है, ठीक है। तो तीनों चीजें इसके अंदर आने वाली है, यही तीनों फोकस रहने वाला है इनका आपके कि भाई, और सिंगल यूज प्लास्टिक आपके, सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बैन करना, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसको बैन करना, ये इनका उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर जिनेवा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अब तो हम भी इसके अंदर के तो हमने वहां जाकर के अब कोई तो काम तो करना ही था। सोचो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, वो भी इसके अंदर गए, तो वहां पर इनसे कहा आप भी कुछ करके जाओ, ठीक है, आप भी कुछ करके जाओ आपके। तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी कुछ कर देते दोस्तों आपके। तो हमने इस स्टॉकहोम सम्मेलन को आधार बनाया, ठीक है। इस सम्मेलन का मतलब था आपकी जो भी खतरनाक रसायन है उनको बैन करना इसका उद्देश्य था, जो पेस्टिसाइड खतरनाक होते हैं उनको बैन करना इसका उद्देश्य था। तो हमने इस सम्मेलन को आधार बनाया और इसको आधार बनाकर हमने जो है एक क्लोरफाइरिफ आपके फोर्स जो है इसको बैन कर दिया, ठीक है। क्लोरफाइरिफ फोर्स आपके एक पेस्टिसाइड खतरनाक पेस्टिसाइड है, हमने उसको बैन कर दिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए दोस्तों आपके एक पॉइंट और लिख दीजिए यहीं पर आपके, तो लिखिए क्लोर अगर सवाल पूछूं आपसे, क्लोरफाइरिफ फोर्स जो है ये क्या है आपके, ये खतरनाक पेस्टिसाइड है, खतरनाक कीटनाशक है, इनका यूज फसल में करते हैं हम लोग आपके, खतरनाक पेस्टिसाइड आपके, खतरनाक पेस्टिसाइड है आपके। और इसी हमने क्या कर दिया इसको, हमने इसको बैन कर दिया है। और आधार क्या हमारा आधार होगा स्टॉकहोम सम्मेलन, क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये हमारा आधार होने वाला है और हमने इसे बैन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है जिनेवा आपका ठीक आंसर आ गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो सीओपी कहां का, बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम तीनों का, ठीक है। हाल में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 जो है ये पुस्तक किसकी आपकी, ये आपके अमिताभ कांत, ठीक है, जिन्होंने मेक इन इंडिया बुक लिखी आपकी, वही अमिताभ कांत है, मेक इन इंडिया वाले, ध्यान रखना, ठीक है। हाल में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम पनडुब्बी कौन सी आपकी, तो वो कौन सी है, देखो पहली कौन सी थी आईएनएस कलवरी, दूसरी कौन सी है आईएनएस आपके कलवरी, खांडेरी, करंज, ठीक है, और वेला, बागीर और बागसी, ठीक है। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, बागीर और बागसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति को पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी करा, सिल्वर नोटिस, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सिल्वर नोटिस पहली बार जारी हुआ इंटरपोल के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है, जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति है, ब्लैक को व्हाइट करने वाली संपत्ति जो है उनको आपके बैन उनके लिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाल में वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चलबीज, पूछूं आपसे कहां पर है, ये कप्पड़ और चलबीज जो है केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।